और मैं सोच रहा था कि क्या कहूँ। ओपी जी से क्रम चालू हुआ तो मुझे लग रहा है कि कुछ बचा ही नहीं, पर फिर भी मैं जब कहीं जाता हूँ आता हूँ तो मेरी निगाहों में जो चीज़ आती है, यहाँ भी बैठे बैठे जिस बात को मैंने देखा है वो बात करना चाहता। अभी मैं देख रहा था कि ये सामने जो पोल लगा हुआ है प्रकाश जी, इस पर 4 कांच के वो लगे होंगे, एक फूट गया है, 3 बाकी है। हंडी उसको अपन कह सकते हैं। उसके पीछे वाली भी मैंने देखी तो उस पर भी एक फूट गया, 3 लगी हुई। मतलब मेरा इशारा समझ गए होंगे आप। आज जितने भी वक्ताओं ने बात कही है, मैं उसके विपरीत बात कर रहा हूं। अब ये बात मेरे मन में क्यों आई? मैं हमेशा एक बात समझता हूं, कहता हूं, ये नहीं कह रहा हूं। किसी भी ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, लेकिन उस ऊंचाई पर खड़े रहना, अपने आप को वहां पर स्थापित रखना कठिन है किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी भी रचनात्मक काम को करना बहुत आसान है, शुरुआत करना, लेकिन उसको लगातार चलायमान रखना कठिन है। किसी मंदिर को बना लेना बहुत आसान है, लेकिन प्रतिदिन उस पर नियमानुसार पूजन होता रहे, इस बात को बनाए रखना कठिन है। अब मेरी इस बात में बहुत सारी बातें छिपी हुई होंगी। मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, एक और। मैं आज इस बगीचे की चाहे जितनी तारीफ करूं, पर मैं रहता कहां पर हूं? शारदा स्कूल की गली में। सुल्तान सिंह साहब अभी तारीफ कर रहे थे गवर्नमेंट कॉलोनी में, सीएम अतुल और गोपाल जी बात कर रहे थे तो शिवपुरा में, संचालन कर रहे हैं तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी में। गलत तो नहीं मेरी बात? इस सड़क के कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? कौन सी सड़क के? ये जो सड़क दिख रही है, जरा हाथ ऊंचा करेंगे एक बार। इस सड़क के, जिस तरफ मेरा इशारा जा रहा है, पूरे प्रकाश नगर के नहीं कह रहा हूँ, केवल इस सड़क के 1, 2 और 3 लोग, 4, 5 लोग, 6 लोग। ये बात मैंने इसलिए पूछी कि ये जो नए बिजली के खंभे दिख रहे हैं ना, और ये जो तार दिखे रहे हैं, ये भी सड़क के बाहर थे, बगीचे के बाहर थे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ प्रकाश जी को? अब आप देखिए कि आपकी सड़क की चौड़ाई बढ़ गई, इस बगीचे के अन्यथा ये पोल भी बाधक थे कि नहीं थे? ये बगीचा जब पहले नहीं बना था तो ये जो सामने मकान में देख रहा हो ना, यहाँ कोई खरीदने की नहीं सोचता होगा। और अब नागदा का कोई व्यक्ति सोचता होगा कि मुझे बना बनाया मकान कहीं खरीदना है, तो सबसे पहले निगाह अगर किसी की जाती होगी तो प्रकाश नगर की इस गली में अगर मुझे मकान मिल जाए। अब आप इस बात को भी चिंतन मनन करिए कि आपके इस सेवक ने ये बात क्यों कही, और ये बात क्यों पूछी कि इस गली से कितने लोग आए। और इसी से जुड़ी हुई जो तीसरी बात कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से केशव पार्क, माधव पार्क, और आज हम एक और ज्योतिबा फूले पार्क को आपको समर्पित करने वाले, ये तो सब बन गए। मैं जब आता हूं तो एक बात प्रकाश जी को कहता हूं, नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी कहता हूं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, उस दिन भी मैंने कहा, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, बच्चे चुपचाप बैठ जाइए। अगर ये जो छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये फूलदार पौधे होंगे और इनकी यही साइज रहेगी तो बगीचा ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है, या इस पर बड़े बड़े पेड़ लग जाएं तो बगीचे का अस्तित्व रहने वाला है या ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है? ये बताइए मेरे को। आपने ही भूमिका रखी, मैं आपसे ही पूछता हूँ, कब
ये जो पीपल का पेड़ लगा है, ऐसे ही बड़े बड़े पेड़ साइड में लग जाएंगे तो ये बगीचे के स्वरूप में रहेगा या इसमें के पौधे रहेंगे तो रहेगा? नहीं, आप ये लिपापोती वाली बात मत करो। देखिए, मेरा जो आशय है, ये बगीचा और ये जो आपको धूप की घास दिख रही है और इस पर जो गंदगी नहीं दिख रही है, इसकी जो सुंदरता दिख रही है, लोग जो सुबह घूमने के लिए आ रहे हैं, बच्चों में, ये सब इस तरीके के पौधे रहेंगे तो ये गार्डन के स्वरूप में रहने वाला है। ये बड़े बड़े वृक्ष लग जाएंगे तो ये बगीचा नहीं रहेगा। मेरी भावना समझिए आप। इसलिए नागदा में भी जो एक पैटर्न बना हुआ है कि वृक्षारोपण करना है तो कहाँ चलिए? बोले माधव गार्डन में, केशव गार्डन में, जहाँ मर्जी आई वहीं पर पौधा लगा दिया। इसको कौन देखेगा? मैं पौधे लगाने से मना नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा पौधा वहाँ लगा हुआ है तो 100 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा पौधा हो और उसका उपयुक्त स्थान कौन सा हो, ये तो देखना पड़ेगा ना। हम अपनी मर्जी से यहाँ भी लगा दिया, वहाँ भी लगा दिया, बीच में भी लगा दिया, कहीं भी लगा दिया। मैंने ये जो उदाहरण दिए हैं आपको, ये सारे नागदा के नगर को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये बगीचा बनाना आसान था। और ये बगीचा बनाना इसलिए आसान था कि यहाँ पर प्रकाश जी अकेले नहीं थे, यहाँ पर पूरा प्रकाश नगर भी था। ये बगीचा बनाना इसलिए आसान था कि नगर की जनता भी इसको चाहती थी। ये बगीचा बनाना इसलिए भी आसान था कि प्रकाश जी जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं और जिस विचारधारा के संगठन का आज नगर पालिका से लेके केंद्र की सरकार तक जो सत्तारूढ़ हैं, अगर ये विचारधारा के कारण ये सब संभव हो पाया है तो इस विचारधारा के संगठन को आपने नगर पालिका से लेकर दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए आज ये बगीचा है। उसी के हिस्से प्रकाश जी है, उसी के हिस्से अनिल फिरोजिया जी है, उसी का हिस्सा मैं हूं, उसी के हिस्से मंचासीन लोग हैं। अब इसको बना तो दिया, कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा ये किसको पता है। लेकिन ये जो बच्चे बैठे हुए ये रहेंगे, ये जो पूरा नागदा बैठा हुआ है आप लोग रहेंगे। और जब आप लोग रहेंगे तो ये जो आपके लिए संसाधन बना है, ये जो स्थान बना है, इस स्थान को सुरक्षित रखने का यदि कोई काम है तो केवल नगर पालिका नहीं है। नगर पालिका ने तो अपना काम कर दिया। और अगर आपको विश्वास नहीं होता हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि उज्जैन जिले की नगर पालिका, नगर परिषदों ने जितने भी बगीचे बनाए, आप नागदा के अटल गार्डन को छोड़ दीजिए, मैं अटल गार्डन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिले में जितने भी गार्डन बने उनके रखरखाव को देखिए आप, क्या व्यवस्थित हो पा रहा है। और इसलिए आज के इस नए लोकार्पण के अवसर पर मैं नागदा नगर से एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये संपत्ति आपके लिए, ये आपके लिए बनाई है। नगर पालिका ने भी 60 लाख रुपए का खर्च करके और इस पर सहभागिता की है। प्रकाश जी और प्रकाश जी के साथ सब सांसद जी और सारे लोगों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारियों ने, पार्षदों ने इस पर लगभग 2 करोड़ रुपए और एकत्रित करके खर्च करने का काम किया। रेलवे ने ये जमीन आप लोगों के लिए दी है। इस पर एक एक कर्मचारी ने, एक एक मजदूर ने मेहनत करके इसको सजोने का काम किया और इसको बनाए रखने का काम है तो आपका है। और केवल बनाए रखने का नहीं, इसका स्वरूप और इसका अस्तित्व इसी में का बना रहे, कल ये और खूबसूरत नजर आए, इसकी जवाबदारी यदि है तो वो आपकी है। हम सोचेंगे कि केवल नगर पालिका इस काम को कर लेने वाली है, केवल जनप्रतिनिधि इस काम को कर लेने वाले हैं, इससे संभव नहीं है। और इसलिए मैं आज इस पूरे नागदा नगर को इस बात के लिए संकल्पित करना चाहता हूँ। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष जी से भी एक आग्रह करना चाहता हूँ और मैं प्रकाश जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, इसकी व्यवस्था के लिए एक अलग से समिति बनाइए। वो इस बात की चिंता करेंगे कि कोई 10 लड़के आकर यहाँ पर बीच में क्रिकेट तो नहीं खेलने लगे।
और जब बीच में खड़े होकर क्रिकेट और बल्ला चलाने लगेंगे तो बहनें यहाँ पर घूमने का काम नहीं कर पाएंगे। फिर ये इस तरीके से आपके कैंडल टूटेंगे, तो इसका देखरेख कौन करेगा? पानी ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फेंसिंग तो नहीं टूट गई है? पानी का सप्लाई बराबर है कि नहीं है? कहीं पर कोई अव्यवस्था तो नहीं है? कहीं पर कोई फालतू फितरती तत्व तो आकर नहीं बैठते हैं? कहीं पर सड़क के किनारे 4 गुमटी रख के वहां पर 5-25 लोगों को इकट्ठा करने का काम तो नहीं होता? बहन बेटियों को आने में तकलीफ तो नहीं हो रही है? और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इस मार्ग से चलकर कोई गुजर के जाता है तो उसे नजर आता है ना कि नागदा की बहुत अच्छी धरोहर है, बहुत अच्छा बगीचा है। और यदि इसी को आड़ कर दिया जाए, मेरे फर्नीचर का सामान बहुत सारा इस रेलिंग के उस तरफ जमा हो जाए, मेरा ट्रक खड़ा हो जाए, मुझे सच कहने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। पता चला उसका अटाला 4 महीने से गाड़ी चली नहीं रही, स्टार्ट नहीं हो रही, पर सड़क पे वहीं खड़ी कर रखी है। इस बगीचे की रखरखाव और सुंदरता में 4 चांद लगाने के बजाय हम एक काली टिपकी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? और इसलिए बगीचे के इस कोने से लेकर उस कोने तक किसी ने अतिक्रमण तो नहीं किया, फुटपाथ पर अतिक्रमण तो नहीं किया, जानवर तो नहीं बांध दिए, वाहन तो नहीं खड़े कर दिए, कहीं कोई अतिक्रमण तो नहीं हो रहा, असामाजिक लोगों का तो आना नहीं हो रहा। वास्तव में लोग खेलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। बगीचे की जो प्रतिदिन की आवश्यकता है उसका ठीक से संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम अपने जन सहयोग को भी इसमें खड़ा करें। प्रकाश जी, ये अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष जी, ये अत्यंत आवश्यक है। परिषद किसी की भी आएगी और चली जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, हो सकता है कल नहीं रहे। आज आप अध्यक्ष हैं, कल नहीं रहे। आज प्रकाश जी पार्षद हैं, कल नहीं रहे। लेकिन एक समिति ऐसी रजिस्टर्ड बनाकर, उसकी अपनी संवैधानिक व्यवस्था बनाकर, और वो इस बगीचे के ही देखरेख के लिए काम करेगी। ऐसा हमने करना चाहिए। आज इस मंच से मेरा ये सुझाव है, तब इस बगीचे को ठीक तरीके से हम रख सकते हैं। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी हमारी देवी स्वरूपिया बेटियां बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं। आज हमने अपने तिरंगे को फहराया। प्रकाश जी ने मांग की थी कि यहाँ पर ऐसा कर दिया जाए, वो भी हो गया, अब आपकी मांग पूरी हो गई। और लेकिन उसके साथ एक प्रसंग जुड़ गया। आपने कहा भारत माता, तो भारत माता भी विराजमान है, तिरंगा भी फहरा रहा है। लेकिन ये हमारी बेटियां और आने वाली पीढ़ी वर्षों वर्षों तक याद रखेंगी। अब इस तिरंगे के इस स्तंभ को हम सिंदूर के नाम से पहचानेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के स्वरूप में उसकी स्मृति में याद रखेंगे। और जब जब हमारी बेटियां इसको देखेंगी तो ऑपरेशन सिंदूर से उन्हें याद आ जाएगा कि पाकिस्तान को घर में घुसने की ताकत अगर रखती है तो ये देवी स्वरूपिया बेटियां रखती है। हमारी एक बेटी ने, रूपमा सिंह ने, जो हमारी हवाई हमलों का लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, एक दिन में उन्होंने 11 एयर बेसेस को समाप्त करने का और उड़ाने का काम हमारी एक बेटी ने कर दिया। उसका नाम रूपमा सिंह था। युद्ध का संचालन करती हुई दूसरी बेटी सोफिया कुरैशी। अब जब जब हमारी बेटियां इस बगीचे में घूमने के लिए आएंगी, हमारी युवा पीढ़ी इस बगीचे में घूमने के लिए आएगी, तो एक बहुत सुंदर ऐसा शिलालेख लगाकर हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी ऑपरेशन सिंदूर को चिरस्थायी रूप से बनाने का काम नगर पालिका ने किया है। मैं इसके लिए भी आज आपको बहुत सारा साधुवाद देता हूं। जितनी तारीफ करूं उतना कम है। एकदम से पत्थर नहीं बन पाया होगा तो अभी वो बड़ा उस पर बनाया है, लेकिन उसका आने वाले टाइम पर स्थायी जो है शिलालेख लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उसको बराबर देखेंगी। और मुझे लगता है हम सबके लिए ये गौरव और सम्मान की बात होगी। आज के कार्यक्रम में एक सम्मान की बात और भी है, और वो भी सब आप लोगों के लिए। केशव गार्डन, माधव गार्डन, लेकिन एकदम अलग ज्योतिबा फूले गार्डन, वो भी इसलिए कि पहली शिक्षिका अगर हिंदुस्तान में कोई हुई तो वो ज्योतिबा फूले हुई।
और आज ये पूरा नागदे का गार्डन उनको समर्पित है। मैं नगर पालिका को, इस वार्ड के पार्षद जी को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को, पूरी परिषद को, जिला अध्यक्ष जी को, सभी को, मान्यवर सुल्तान सिंह जी से लेकर इधर उपाध्यक्ष जी तक और उधर बिट्टू यादव जी से लेकर श्रीमती मीणा तक, सभी को बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूं और इस अवसर पर आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं कि इसके रखरखाव में, इसकी व्यवस्थाओं को और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मुझसे जब आप जो सहयोग चाहेंगे, मैं नगर पालिका के साथ हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना। सभी को नमस्कार। जय हिंद।